नेता और अधिकारियों की मिली भगत देखो। ये परेड ग्राउंड स्मार्ट परेड ग्राउंड देखनु छ आपके देखनु छ। ये था पूरू देखी वे बाद में बताया कमेंट करया कि आखिर ये स्मार्ट कन लगनु छ परेड ग्राउंड आप थी। सभी उत्तराखंडी भाई बहनों की दानश्याओं की छियाल पारी बुलाक नमस्कार प्रणाम। विमन बदावत परेड ग्राउंड में आयु छु और एक स्मार्ट सिटी बोर्ड लग्यू छ, लेकिन स्मार्ट देहरादून लिखू छ और चाल पे लिख रहा है स्मार्ट। और जो सी छाई सी गायब हो गया, मतलब अब यो काम चल रही छ तो जो सिटी सी छ वही गायब हो गई। तो हालत आप ये बोर्ड से लगा सकते हो हालत वाला ये परेड ग्राउंड लगा। परेड ग्राउंड में स्मार्ट सिटी तय काम होनो छ और काम लगातार चलनो छ। देखो यूं पहले टाइल्स लगी, टाइल्स बाद कुछ घास लगाई, फिर वे बाद अभी भी काम चलनो छ। ये डाला भी लगाया मी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये छ कि वे बाद ये सब कुछ लगाना बाद भी 3-4 साल में क्यों काम चलनो छ और वे बाद यूं लगा दे मेला सामने यूं एक मंच बन्यो छ। ये मंच थोड़ा दूर से मैं जूम करके आपसे दिखाऊं। यूं मंच बना दे मंच यहाँ बने कि कभी यक अगर परेड वालो या राज्य स्थापना दिवस हुआ, 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ है तो ये मैं की भाषण देना काम आल। डीपीआर बने वालो, डीपीआर बनना बाद ये सब कुछ हो, मतलब ये सरकार काम से तो डीपीआर तो बना ही वालो, लेकिन अब सुनने में इन आना ही कि ये मंच से हटी मई और ये जरा भी काम या दिखी मई वो सब कामों का समीक्षा वालो और जो अधिकारी जो गलती करी उठा प्रिंस वो मतलब दंड भी दी जाओ। लेकिन बोलन तो आसान से, लेकिन करना बहुत मुश्किल से। आखिर ये जो ताला पर देखने वाला टाइल्स लगे अच्छी, ये बिजली का तार छी, ये सब बर्बाद कर रही हूँ। ये बिजली का तार बिछाए छी और एक घास लगी चाहिए और ये टाइल्स लगे अच्छी, ये सब कुछ यूं बर्बाद कर रहा है। लगभग 3 मुख्यमंत्री बदले वाली पहली 2018, 19, 17 बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री छाई वो देख रेख में यो काम हुआ। वही बात फिर तीरथ सिंह रावत जी और अब धामी जी थी। 3 मुख्यमंत्री बदलना बाद धामी जी थी दोबारा मुख्यमंत्री जिम्मेदारी मिल रही। धामी जी भी ये फिर काम करना चाहिए स्मार्ट सिटी पर, लेकिन ये से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत क्या वो हाल है पहले तक सुनो और फिर लगोला छुई ऐसे। भारत सरकार ने 100 शहरों को स्मार्ट सिटी में डेवलप करने का निर्णय लिया था और जो देहरादून का चयन हुआ था वो आखिरी राउंड में हुआ था। 99वां नंबर, 100 में से 99 नंबर ये देहरादून स्मार्ट सिटी का था। और स्मार्ट सिटी के काम ने लगभग 3 साल में ये 99वें स्थान से 9वें स्थान पर थी देश में। बहुत बेहतर काम चल रहा था और जो उस राउंड का जो चयन था उसमें नंबर 1 पे देहरादून का काम चल रहा था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो आज जिस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं, जिस तरह का दिख रहा है वास्तव में वो स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना थी उससे दूर लगता है। ये कहाँ इसमें त्रुटि हुई, क्यों ऐसा हुआ, ये एक चिंता का विषय है। लेकिन हाँ, स्मार्ट सिटी के लिए जो उसके सीईओ हैं वो बदले नहीं जाने चाहिए। अब सब पहले अपने से पहले वाले को दोष देते हैं, उस अपने पहले वाले को दोष देता है। कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि हाँ भाई हमसे गलती हुई। कोई भी एक भी बंदा इतना साहस नहीं दिखा पा रहा है कि कोई ये स्वीकार कर सके कि हमसे त्रुटि हो रही है। सब एक दूसरे के ऊपर त्रुटियां डाल रहे हैं। कभी किसी को ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, कभी ठेकेदारों को डांटा जा रहा है, कभी अधिकारियों को डांटा जा रहा है। मकसद डांटना नहीं होना चाहिए। मकसद जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है
वो मकसद होना चाहिए, जो हम करना चाहते हैं वो मकसद होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लगता है। अब मुझे पता चला कि जो वहाँ पर जो काम होना चाहिए वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो मकसद होना चाहिए। जो हम करना चाहते हैं वो मकसद होना चाहिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ सा लगता है। अब मुझे पता चला कि जो वहाँ पर जो मंच बना है, उस मंच पे एक बार परेड भी हो चुकी है। अब पता चला कि उस मंच को भी वहाँ से हटाने की तैयारी हो रही है। तो आप ईंट इधर से उधर से बदल करके स्मार्ट नहीं कर सकते हो। जब एक बार एक मास्टर प्लान बना, कहाँ पर क्या होगा वो फाइनल हो गया, फिर इस तरह की कार्रवाई हो रही है, उचित नहीं है। उससे सरकार की भी बदनामी होती है। और जो भारत सरकार का जो सपना था, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था कि हम 100 स्मार्ट सिटी देश के अंदर बनाएंगे, वो उस सपने से भी हम दूर होते चले जाएंगे। थैंक यू सर। सोनापाल त्रिवेंद्र सिंह दावत जी बोल में कि मैं टेम्परेरी स्मार्ट सिटी काम जोड़ चाहिए, लेकिन जोड़ कर चाहिए 3 साल पूरा होना बाद भी आप देखना वाला ये काम बिल्कुल खत्म सहायक और कोई काम ज्यादा नहीं चाहिए। हालांकि आप अधिकारी चेंज कर दी, लेकिन अधिकारी चेंज करी क्या होंगे, आखिर काम तो करान आन चेंज बोल दी। घोड़सवार अच्छु आए तो घोड़ा फिर दौड़ंद, लेकिन यक तीन लगना चाहिए कि जो घोड़ा में बैठना चाहिए वो तो डर लगमाई कि घोड़ा है तो जाल हो नहीं जाल। तो आखिर बात यो है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो बोलना चाहिए कि मेरे टाइम पर काम बहुत जल्दी होना चाहिए, कि काम जल्दी किले नहीं हुआ, वो तो सोचने वाली बात है। वो मुझे बताया कि किले नहीं हुआ होला, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी क्या बोलना चाहिए कि वो तो सुनना भी बहुत जरूरी है। वो बात है फिर ऐसे कर ला बात। मैंने अपने अधिकारीगणों से भी कहा है, सभी से कहा है, हमारे मंत्रीगण तो लगातार लगे ही हुए हैं, हमारे अधिकारीगण भी। हमने जो नए उत्तराखंड का संकल्प लिया है, हमारा संकल्प है नए उत्तराखंड का, और इस नए उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारी एक मानसिकता है कि हमें औपचारिकतावश 10 से लेकर 5 बजे तक ऑफिस जाना है, उसके बाद काम खत्म, इस प्रकार की संस्कृति को भी हमें बदलना होगा। हम सब लोगों को पेन लेकर नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ना होगा कि अगर 5 की जगह 7 भी बज जाएगा, 8 भी बज जाएगा और 9 भी बजेगा, तो भी हमको जो है उतने ही मन से काम करना होगा जितने मन से हम सवेरे 10 बजे आए हैं। तब जाकर हम नए उत्तराखंड का संकल्प को पूरा कर पाएंगे। पुष्कर सिंह धामी जी को जो अपन सुन, जो पुष्कर सिंह धामी जी बोल में कि 5 बजे तक ऑफिस में नहीं देनो, अगर काम छे तो काम थी ऐसे करन, चाहे वो 6 बजे या चाहे वो 7 बजे या चाहे 8 या 9, आप थी काम करी दिखाना पड़ा। लेकिन परेड ग्राउंड को जो काम हो चुकी अभी तक, क्या यूं काम थी अब दोबारा तोड़ी के मतलब जो मंच छे वो था तोड़ी जाओ, या जो घास लग गया जो बर्बाद हो गया वो घास थी हटाए की नए घास लगी जाओ, या जो टाइल्स लग गई यूं टाइल्स से हटाए नया टाइल लगाया जाला। मतलब ये डीपीआर में चला ये हल कहीं न कहीं अगर डीपीआर में लिखे छे या कोई भी चीज जब कोई नए काम बनन दे वो एक डीपीआर बनन दे, शासन प्रशासन हुए देखन से वही डीपीआर आता है काम हो। लेकिन क्या अब डीपीआर थी हटाए नए डीपीआर बना या क्या वालो, वो यार तो समझ में नहीं आना है क्या वाल। आप लोगों को समझ में आए नहीं तो आप जरूर कमेंट करिए, बताया आखिर ये परेड ग्राउंड को अब हालत क्या वाल। आपसे निवेदन है वीडियो थी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार।